जीवन थोड़ा ही भला जो सत सुमिरन ते होए, लाख वर्ष का जीवना लेके धरे न कोई। प्यारे सजन, भक्ति सही हो, गुरु पूर्ण हो तो कुछ समय की भक्ति भी मोक्षदायक होती है, नहीं तो लाख वर्ष का जीवन भी व्यर्थ है। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, जिससे भी बोलो सदैव मीठा बोलो, किसी को भी कटु वचन न कहो। मीठा बोलने से सुनने वाले को भी अच्छा लगता है और स्वयं को भी अच्छा लगता है। महापुरुष फरमाते हैं कि मनुष्य 3 प्रकार के कर्म, मनसा, वाचा और कर्मणा, ये निरंतर करता आया है और कर रहा है। इसी कर्म के अनुसार ही वो विभिन्न प्रकार की योनियों को प्राप्त होता है। जब मनसा, वाचा और कर्मणा इन कर्मों को करते हुए उसके परिणाम पर ध्यान देगा तो वो बुरे कर्मों को करने से बच जाएगा, और यदि इस पर ध्यान नहीं देगा और कर्म करेगा तो फिर इसका परिणाम भी उसे भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, इतना अवश्य है, यदि उसके पुण्य कर्म अधिक हैं और तब वो अगर कोई दुष्कर्म कर बैठता है तो संतों की सुसंगत में और उनके श्री चरणों में जाकर के क्षमा याचना करके प्रायश्चित करता है तो शीघ्र ही वो दुष्कर्मों को भोग कर प्रभु की करुणा का पात्र बनता है। यही संतों की पावन संगत मनुष्य को उन्नति और प्रभु मिलन की राह में सहायक होती है। एक बार देवऋषि नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, प्रभु, मन द्वारा तो कर्म हर समय हो रहे हैं, वाचिक कर्म अर्थात वचनों के द्वारा कर्म इससे कैसे भिन्न हो सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे नारद, तुम हर युग में हर समय मेरी लीलाओं को निहारते हो। उसमें वाचिक कर्म के प्रमाण अघासुर वध को देखा होगा, कितना भयंकर परिणाम निकला था उस वाचिक कर्म के द्वारा, अर्थात वचनों के द्वारा जो हम कठोर वाणी बोलते हैं उसका बहुत ही भयंकर परिणाम होता है। नारद जी ने विनय की कृपा करके उस लीला को पुनः दिखाई। भगवान श्री कृष्ण जी ने नारद जी से अपने नेत्र बंद करने को कहा। नारद जी ने अपने नेत्र बंद किए और दृश्य पर दृश्य दिखाई देने आरंभ हो गए। राजा कंस को आकाशवाणी से ये ज्ञात हुआ कि देवकी का 8वां पुत्र उसका काल बनेगा। शुकंस ने गोकुल में श्री कृष्ण रूप भगवान को बाल रूप में ही वध करने के लिए अपने मायावी राक्षसों को एक एक करके भेजना शुरू किया। उसमें एक अघासुर नाम का भी राक्षस था जो कि एक बहुत बड़े अजगर का रूप धारण करके आया था। अघासुर ने कंस को विश्वास दिलाया वो कृष्ण को गोपालों सहित निगल जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अघासुर की योन उसे कैसे मिली और अब उसके उद्धार का समय आ गया। मथुरा से अघासुर चल पड़ा, गोकुल के वनों में पहुंचा जहां भगवान श्री कृष्ण जी गोपालों के साथ गाय चराने जाते थे। दोपहर के समय छिपता छिपाता आकार को विशाल रूप बना करके एक गुफा की भांति मुंह खोलकर मृतक के समान उनके मार्ग में पड़ गया। गोप ग्वालों ने भोजन निकाला और खाने के लिए वृक्षों की छांव का ठिकाना देखने लगे तो सामने देखा कि एक बहुत ही बड़ी गुफा है।
ग्वालों ने एक दूसरे से पूछा कि पहले तो ये गुफा यहाँ कभी नहीं देखी गई, आज अचानक कैसे प्रकट हो गई। किसी ने कहा, भाई झाड़ियाँ हट गई होंगी और अब ये दिखाई दे रही हैं। श्री कृष्ण तुम ही बताओ, इसके बीच में बैठ कर के भोजन करें। प्रभु ने उत्तर में कहा, भाई देख लो, तुम सब चलो, मैं गायों को एक और खड़ी करके आता हूँ। ग्वाले उस राक्षस के मुंह में उछल कूद करने लगे। दूर तक देखा तो सुरंग दिखाई दी। वे सब बोले कि कान्हा आओ, देखो कितनी बड़ी और सुंदर सुरंग है। ये कह करके वे सब उस सुरंग के अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी जानते थे ये क्या है। अब जब तक कृष्ण न आए, वो अघासुर अर्थात वो अजगर अपना मुंह भला कैसे बंद कर सकता है। प्रभु आए और उसके मुंह में प्रवेश किया। ये क्या, उस अजगर के पेट से ज्वाला निकलने लगी। कृष्ण बचाओ, कृष्ण बचाओ, ये शब्द करते हुए सभी ग्वाले तड़पने लगे। श्री कृष्ण ने बांसुरी से उसके जबड़े खोल दिए, उसका पेट फाड़ दिया। बाहर निकलकर दोनों जबड़ों को तोड़कर उस राक्षस का अंत कर दिया। सभी ग्वाले अभी मूर्छित अवस्था में ही पड़े थे, क्योंकि भगवान अपनी लीला हर समय प्रकट रूप में नहीं करते। अघासुर के मुख से एक सुंदर शरीर सामने प्रकट हुआ और भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगा। उसने अपने वाचिक कर्म से अर्थात कठोर वचनों से इस योनि को पाने और उद्धार का स्मरण हुआ। तब उसने स्वयं ही विनय की, भगवान मैं शंखासुर का पुत्र पूर्व जन्म में अति सुंदर था, मुझे अपने रूप पर बड़ा गर्व था। एक दिन मैं विचरण करते हुए बहारों का आनंद लेते हुए एक नदी पर पहुंचा। वहां पर मुनि अष्टावक्र जी स्नान करके नदी से बाहर निकल रहे थे, तो मैंने उन्हें देखा कि उनका शरीर 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा था और वो टेढ़े मेढ़े होकर के चल रहे थे। मैंने अपने रूप पर गर्व करते हुए व्यंग करते हुए उनसे कहा, क्या सुंदर चाल है। स्वर्ग की अप्सराएं भी ऐसी लचकीली कमर न पाकर के लजाती होंगी। महाराज इसका रहस्य तो बताइए। मुनि मौन रहे और अपनी चाल चलते रहे। मैंने दूसरी बार थोड़ी दूर जाकर के उनसे फिर व्यंग किया। मुनि ने सहन शक्ति का प्रदर्शन करते हुए मौन धारण किए रखा। तीसरी बार फिर मैंने उनकी हंसी उड़ाते हुए कहा, क्या कुसुम लता सी लचकीली कमर है महाराज, किस दुकान से लाए हो इतना सुंदर शरीर, उसका पता मुझे भी बताओ। तुलसी तिनकी कौन गति, बोले बिना विचार, हते पराई आत्मा जिह्वा की तलवार। मुनि अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि ये शरीर मुझे भगवान की दुकान से मिला है। वो परमात्मा अपने कर्मों के अनुसार किसी को गोरा, किसी को काला और किसी को सुंदर शरीर देता। धरती पर रेंगने वाले, आकाश में उड़ने वाले अथवा कई प्रकार की योनियों को भगवान ने ही उत्पन्न किया। ऊपर से आकार चाहे जैसा भी हो, लेकिन त्वचा के पीछे रक्त, मांस, हड्डियां सबकी एक जैसी होती। प्रभु की लीला समझकर इस शरीर को देखकर किसी का परिहास न कर। विचारों और कर्मों से हर जीव की पहचान होती। प्यारे सज्जनों, यदि अंधे को अंधा, काने को काना और लंगड़े को लंगड़ा कहा जाए तो उसे अंतर वेदना असहाय हो जाती है, जिसका परिणाम अत्यंत ही भयानक होता है।
मुनि अष्टावक्र जी ने उससे कहा कि तूने वाणी के द्वारा मुझे पीड़ा पहुंचाई है। मेरी कमर में तो एक लचक है, लेकिन सांप तो अनेक जगह से टेढ़ा होकर के चलता है। अब तू भी सर्पो भव दुर्मते, अर्थात अब तू सर्प हो जा। तब मैंने मुनि के चरणों में मस्तक धरकर उनसे क्षमा याचना की कि प्रभु, संत जन तो दयालु होते हैं, कृपा कर मुझे इस योनि के बंधन में न डाल, मेरी विनय स्वीकार करें। मैं आपकी शरण में आया हूँ। करुणा भरी वाणी से मुनि बोले। वाणी से निकला शब्द लौट कर वापस नहीं आ सकता, लेकिन शरणागत के उद्धार का उपाय अवश्य होगा। अब मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जिस प्रभु के दर्शन पाने और श्री चरणों में समाने के लिए लोग ऋषि मुनि और जपी तपी योग जप और तप करते हैं, फिर भी वो गति उनको नहीं प्राप्त होती, आज वो गति तुझे मैं प्रदान करता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण जी द्वापर युग में सृष्टि का भार उतारने के लिए अवतरित होंगे, तब तेरा उद्धार अवश्य होगा। तब वो सुंदर शरीर जो अपने पूर्व जन्म की कथा भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी से विनय कर रहा था, अपने उस शरीर को अलोप करते हुए एक ज्योति के रूप में उनके श्री चरणों में समा। कटु वचन सबसे बुरा, जारी करे तन छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। अर्थात कटु वचन ने अधम योनि में उसे डाला, अब मुनि के सत्संग से उसे अमर जीवन प्राप्त हुआ। यही है वाचिक कर्म का स्वरूप। संत महापुरुष सदैव यही उपदेश देते हैं कि कभी भी किसी का न तो बुरा सोचो, न ही बोलो और न ही कोई बुरा कर्म करो। यही मनुष्य के कर्म योग की पूंजी है, इसी से ही उसका कल्याण होता है।